क्लासेस। आज की जो हमारी टॉपिक्स है डिलीट अ फाइल इन जावा। तो ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि जावा के अंदर एक फाइल को किस तरीके से डिलीट किया जाता है। इसके पहले हम लोग पिछले क्लास के अंदर ये चीज़ स्टडी किया था कि अगर आपने कोई एक टेक्स्ट फाइल बनाया है जिसके अंदर आपने कुछ कंटेंट राइट कर रखा है, उस कंटेंट को अगर आपको रीड करना है जावा की कोड की मदद से तो किस तरीके से रीड कर सकते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया था। आज हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि अगर उसी टेक्स्ट फाइल को आपको डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट कर सकते हैं जावा की कोड की मदद से, ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं एक फाइल को जावा के अंदर, जावा की कोड के अंदर आप उस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 2 मेथड का यूज़ करके एक टेक्स्ट फाइल को डिलीट कर सकते हैं। ये जो मेथड होती हैं, ये हमारी फर्स्ट मेथड होती है डिलीट मेथड और सेकंड हमारी जो मेथड होती है डिलीट इफ एग्जिस्ट। और यहाँ पे हमको पाथ देना होता है फाइल का और उसका फाइल का नाम भी देना होता है। तो ये हमारे पास 2 मेथड होते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक मेथड का यूज़ करके हम लोग एक फाइल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये जो डिलीट मेथड है, इसका यूज़ करके एक फाइल को किस तरीके से डिलीट करेंगे। ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ताकि इसको और बेटर तरीके से समझें। तो यहाँ पे हमारे पास एग्ज़ाम्पल है। अगर आपको एक फ़ाइल को डिलीट करना है तो सबसे पहले एक फ़ाइल जो क्लास होती है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इंपोर्ट java.io.file, तो फ़ाइल क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद हमको एक क्लास बनाना है, लिखेंगे पब्लिक क्लास डिलीट फ़ाइल नाम का हमने एक क्लास बनाया है। आप जो चाहें वो यहाँ पर एक क्लास का नाम राइट कर सकते हैं। क्लास के अंदर आते हैं तो हमको यहाँ पे मेन मेथड लगाना है, लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। मेन मेथड के अंदर आएंगे तो यहाँ पे जो हमने फाइल क्लास को इंपोर्ट किया है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो लिखेंगे फाइल और यहाँ पे फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद इक्वल का सिंबल न्यू और यहाँ पे फाइल जो हमारा है फाइल कॉन्स्ट्रक्टर और यहाँ पे हमारे उस फाइल का नाम होगा जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो ये फाइल जो होगी ये हमारी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इसका इंस्टेंस जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाएगी। अब हम इसी ऑब्जेक्ट की मदद से फाइल को डिलीट करेंगे। तो लिखेंगे इफ माई ओबीजे डॉट डिलीट मैथड, यहाँ से हम डिलीट मैथड को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट की मदद से। तो ये डिलीट मैथड क्या करता है, इस फाइल को डिलीट कर देगा। अगर ये फाइल डिलीट हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास एक आंसर आएगा ट्रू, एक आंसर आएगा ट्रू। और यहाँ पे इफ कंडीशन को क्या चाहिए होता है, ट्रू चाहिए होता है। अगर ये ट्रू हो गया तो हम इफ के अंदर एंटर करते हैं। तो अगर फाइल डिलीट हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा और इसके अंदर हम आएंगे तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे मैसेज डिलीट डिलीटेड द फाइल। ये मैसेज हमको क्या करना है, प्रिंट कर देना है। और आप चाहते हैं जो फाइल हमने डिलीट किया है उस फाइल का नाम भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक प्लस का सिंबल देते हैं और फिर जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट का नाम डॉट गेट नेम मेथड को हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइल का नाम होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि ये फाइल हमने डिलीट कर लिया है। अगर यहाँ पे ट्रू नहीं होता यानी कि फाइल डिलीट नहीं होता है तो ये ट्रू नहीं होगा तो हम यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले होगा system.out.println फेल टू डिलीट द फाइल। ये मैसेज हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से एक टेक्स्ट फाइल को जावा की कोड की मदद से हम लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ताकि और बेटर तरीके से समझ पाएँ कि किस तरीके से फाइल को डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक नोटपैड ओपन करते हैं जिसके अंदर एक फाइल हम क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ कंटेंट राइट कर देते हैं। हेलो जावा आई एम लर्निंग कंप्लीट जावा। आई एम लर्निंग कंप्लीट जावा। सपोज दैट ये हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेक्स्ट एक फाइल के अंदर राइट कर लिया। अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इस फाइल का नाम दे देते हैं, हमने डबल बी दे दिया डॉट टीएक्सटी, इस नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। तो जैसे हम सेव करेंगे तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल है ये हमारे पास पड़ा हुआ है। इस फाइल को हमको जावा की कोड की मदद से डिलीट करना है।
तो हम फिर से नोटपैड ओपन करेंगे और हम यहाँ पर कोड को टाइप करेंगे, जावा की कोड को टाइप करेंगे और इस फाइल को डिलीट करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको import java.io.file, यहाँ पे हमको फाइल जो हमारी क्लास है इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके अंदर हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास डिलीट नाम का एक हम क्लास बना लेते हैं। इस क्लास के अंदर हमको मेन मेथड लगाना होता है, लिखेंगे पब्लिक हमने यहाँ पर डिलीट क्लास के अंदर एक मेन मेथड को लगा लिया। अब मेन मेथड के अंदर हमको जो फाइल क्लास होता है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो लिखेंगे फाइल ओबीजे इक्वल का सिंबल न्यू कीवर्ड यूज करते हैं हम, और फिर फाइल कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। और यहाँ पे जिस भी फाइल को डिलीट करना है उस फाइल का नाम, जैसे ये फाइल हमारी है, इस फाइल को डिलीट करना है तो हम यहाँ पे डबल कोटेशन में उस फाइल का नाम देंगे डॉट टीएक्सटी। ओके, इस तरीके से देना है। अब ये फाइल का जो इंस्टेंस होता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाएगी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इफ मेथड, इफ जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसको यूज करना है, लिखना है ओबीजे डॉट डिलीट, डिलीट मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। अगर ये फाइल हमारी, जो फाइल हमारी है डबल बी नाम से, अगर ये फाइल डिलीट हो जाएगी तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, और इसके अंदर आएंगे तो हम यहाँ पे हम एक मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं कि फाइल हमारी डिलीट हो चुकी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फाइल हैज बीन डिलीटेड। ओके, यहाँ से क्या होगा, अगर फाइल हमारी डिलीट हो जाएगी तो ये मैसेज हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। अदरवाइज हम यहाँ पर एल्स में चले जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे फाइल हैज नॉट बीन डिलीटेड। यहाँ से अगर ये फाइल हमारी डिलीट हो गई तो ये मैसेज हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे और फाइल हमारी डिलीट हो जाएगी। अगर फाइल हमारी डिलीट नहीं होगी तो हम इल्स ब्लॉक के अंदर आएंगे और ये हमारी मैसेज जो होगी कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। तो यहाँ से हमने इफ स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया, एल्स स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया। अब हमको यहाँ पे मेन मेथड और क्लास की बॉडी जो है उसको क्लोज करना है, तो हम यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिलीट नाम का है, क्लास का नाम जो है डिलीट, इसी नाम से सेव करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव पे, लिखेंगे डिलीट डॉट जावा, ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, डेस्कटॉप पे हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है, इस फाइल को cmd ओपन करते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं, जावा सी डिलीट डॉट जावा कंपाइल करते हैं। सक्सेसफुली हमारी कंपाइल हो चुकी है। अब हम इसको रन कराते हैं। जैसे हम यहाँ पे रन कराएंगे देखिए हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये मैसेज आ गया, फाइल हैज बीन डिलीटेड। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फाइल था वो फाइल हमारी डिलीट हो चुकी है डबल बी नाम से। तो इस तरीके से हम एक फाइल को बहुत ही आसानी से जावा की कोड की मदद से डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।